नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे स्पर्धा प्रकाशन की करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक, जो इंटरनेशनल वाला हिस्सा है इसका, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। इस बुक से हमने बिहार और राष्ट्रीय दोनों कंप्लीट कर लिया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। और अभी करंट में क्या चल रहा है चैनल पर, केबीसी नैनो की जो बुक है उससे हम लोग करंट अफेयर के सेट लगा रहे हैं, जिसमें 6 सेट तक कंप्लीट कर लिए हमने और 7वां सेट अभी आएगा आगे आने दिनों में। 10 तक हम कंप्लीट करेंगे, उसमें 10 सेट हैं। आज हम लोग स्पर्धा प्रकाशन से इंटरनेशनल करंट अफेयर के 62 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 62 क्वेश्चंस हैं इसमें, 62 क्वेश्चन हैं। ओके, बेहतरीन 62 क्वेश्चन है। जब आप इसको करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिए एक बार, बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर। बेहतरीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो आप जाके उसको देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहला कौन सा सबसे बड़ा शहर है, तो पहला तो है कीव, उसकी राजधानी है यूक्रेन की। आप लोगों को पता होगा यूक्रेन की राजधानी क्या है। और अभी हाल ही में यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पूछा था कि यूक्रेन के बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, यूक्रेन के पड़ोसी कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूक्रेन के आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। इस तरफ है रूस, इधर है ब्लैक सी। ओके, उसके बाद है मालडोवा, मालडोवा है दक्षिण में। रोमानिया, रोमानिया कौन सा, रोमानिया, मालडोवा, रूस, अभी तक 3 देश आए हैं। उसके बाद से रोमानिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद पोलैंड, और पोलैंड के बाद बेलारूस। कौन कौन सा, रूस हो गया, ये तो ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी, मालडोवा, मालडोवा, उसके बाद से रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और बेलारूस। इतने सारे देशों से यूक्रेन की सीमा लगती है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी, खार्किव है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर। कौन सा है, खार्किव। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चर्चित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। चेरनोबिल वेब सीरीज भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा है, कहाँ पर स्थापित है ये। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा प्रीपत्य। ये रसियन टोन है इसलिए नहीं पढ़ा जाता है जल्दी। ये अभी ये यूक्रेन में है, उस समय यूएसएसआर में स्थापित था। चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ तो ये यूक्रेन में चला गया था। और अभी रूस इस जगह को अपना पॉइंट बना के, अपना बेस बना के यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। ये यूक्रेन में है जगह, कहाँ पर है ये, यूक्रेन में है। प्रीपत्य, प्रीपत्य, ठीक है, प्रीपत्य। कौन सा देश मिस्र को हराकर पहली बार अफ्रीका कप नेशंस का विजेता बना है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विजेता बना है, कौन सा देश। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सेनेगल। तो कौन सा देश विजेता बना है, सेनेगल। और ये वेस्ट अफ्रीका कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर आपको दिखेगा सेनेगल। और इसकी राजधानी क्या है, दकार, DAKAR। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते, चौथा। कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतकर 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने अपने जीवन का। तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है इन्होंने। 5वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो 5वां क्या आंसर हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा बी, एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ने महिला एकल खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। छठा के क्वेश्चन है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कारों के अंतर्गत एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है और क्या नाम है इसका, ये नाम है एलन बॉर्डर। तो ये भी पूछ सकता है कि एलन बॉर्डर पुरस्कार निम्न से किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो छठे का आंसर होना चाहिए, किसको दिया गया है, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क को दिया गया है, आप लोग जानते होंगे इसको। 7वां क्वेश्चन है कि जस्टिस आयशा मलिक ने 24 जनवरी 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
जस्टिस आयशा मलिक ने। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी, पाकिस्तान। वैसे भी ये देश काफ़ी चर्चा में है। अभी वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। ओके, वैसे नहीं पूछेगा, अब तो 1 महीना रह गया एग्ज़ाम का। 8 मई को है ना एग्ज़ाम, तो अब तो 1 महीना भी नहीं रह गया। शहबाज शरीफ बने वहाँ के नए प्रधानमंत्री। और पहली बार कौन बनी है? जस्टिस आयशा मलिक। 8वां क्वेश्चन है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का हो जाएगा बी, बाबर आजम। ये भी पाकिस्तान का है। 9वां क्वेश्चन है कि ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी बेस्ट ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 की सूची में प्रथम स्थान दुबई को दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा जगह है ना? सबसे बढ़िया ट्रैवल चॉइस अवार्ड में दूसरे स्थान पर पूछा है कौन सा जगह है, तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? लंदन। लंदन है। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, 10वां क्वेश्चन। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंते का 18 जनवरी 2022 को 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे, ये पूछा है। 10 का क्या हो जाएगा? सी, स्पेन के निवासी थे। 11वां क्वेश्चन है कि फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे अच्छा फुटबॉलर इस साल का। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। डी हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ओके, 12वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि फीफा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का। पुरुष फुटबॉलर इनका नाम याद रखना आप लोग, महिला फुटबॉलर का नाम पूछा है 12 का। तो 12 का हो जाएगा सी, एलेक्सिया पुतालेस। मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, यही है इनका नाम, एलेक्सिया पुतालेस। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वैसे ये बता दूं मैं, एलेक्सिया पुतालेस जो हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये स्पेन की रहने वाली हैं, स्पेनिश फुटबॉलर हैं ये। और ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? ये पोलैंड के रहने वाले हैं। मेल फुटबॉलर सबसे बेस्ट कहाँ के रहने वाले थे इस साल? पोलैंड के हैं ये। और ये महिला फुटबॉलर इस साल की सबसे अच्छी कहाँ के बनी हैं? तो स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। और पुरुष फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ये पोलैंड के रहने वाले हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो ये चुनी गई है किस देश के निवासी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 13वें पर कि वर्ष 2021 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मिस्टर बीस्ट जिमी डोनाल्डसन किस देश के निवासी है? मिस्टर बीस्ट जिमी डोनाल्डसन किस देश के निवासी हैं? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, अमेरिका के निवासी हैं। ये जो है मिस्टर बीस्ट, इनकी मंथली इनकम है करीब में $1,00,000 यूट्यूब से। ओके, 93 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। आप जाके देखना यूट्यूब पर, कभी फुर्सत मिले तो, यूट्यूबर हैं ये। 14 किस देश का प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी 2022 को पहली सुरक्षा नीति पेश की है? पहली सुरक्षा नीति पेश की है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का हो जाएगा डी, पाकिस्तान। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार किस औश्वेत महिला का चेहरा सिक्कों पर अंकित किया गया है? पहली बार किसी औश्वेत महिला का चेहरा सिक्कों पर अंकित किया गया है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, माया एंजेला। माया एंजेला। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनकी सेवा देने हेतु नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है? कैम्ब्रिज के ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। क्रिकेटर हैं ये, तो किनको दिया गया है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? क्लाइव लॉयड इनको प्रदान किया गया नाइटहुड की उपाधि क्रिकेट में इनके योगदान के लिए। 17 नंबर है किस देश के डॉक्टरों ने सूअर के हृदय को सफलतापूर्वक इंसानों में प्रत्यारोपित किया था? और बाद में न्यूज़ आई थी कि इस इंसान की मृत्यु हो गई थी, इंसान की 1 महीने 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने के आसपास। तो ये किस देश के डॉक्टर थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा अमेरिका के डॉक्टर थे ये। सूअर का हृदय इंसानों में प्रत्यारोपित किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस जानवर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित करने का प्रयास किया गया? ओके, 18वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 18 का क्या आंसर हो जाएगा?
बी हो जाएगा। द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यूकेपीएससी में इसने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये वाला पावर ऑफ द डॉग वाला। किसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो किसको? पावर ऑफ द डॉग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 19 नंबर पर। ये कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन वाली दुनिया की पहली कंपनी जनवरी 2022 से बन गई है? $3 ट्रिलियन का अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कितना होगा? जीरो भी नहीं गिन सकते हम तो, ठीक है। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी, एप्पल, आईफोन वाली कंपनी। 20 है कि स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोस्की को अभी पीछे नाम आया था, किस देश के निवासी हैं ये? किस देश के निवासी हैं? पोलैंड। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया इनको। 12वें ग्लोब सॉकर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का माराडोना पुरस्कार खिताब दिया गया। वह किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? इनके क्लब का नाम पूछा है, ओके, इनके क्लब का नाम पूछा। हर फुटबॉलर किसी क्लब से खेलता है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ये खेलते हैं बायर्न म्यूनिख से, बायर्न म्यूनिख की क्लब से खेलते हैं ये रॉबर्ट लेवांडोस्की। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता था रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक आर्च बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। ये रंग भेद के खिलाफ ये मतलब प्रतीक बन गए थे, वो किस देश के निवासी थे? ये पूछा है। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे ये। 22 है किस देश में हाल ही में पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया है? अभी तक जितने वैक्सीन लॉन्च किए गए थे वो आरएनए थे, राइबोन्यूक्लिक एसिड वाले थे, और पहला डीएनए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो किस देश में लॉन्च किया गया? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सी, भारत में लॉन्च किया गया है, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हुरुलन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार, हुरुलन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार किस कंपनी को सर्वाधिक मूल्यवान घोषित किया गया? किस कंपनी को ये पूछा है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, इंस्टाकार्ट को, इंस्टाकार्ट को सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है। अगले 24 नंबर पर चलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब को किस संस्था ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया? जेम्स वेब जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 का हो जाएगा बी, ऐसे कारनामे तो एक ही करता है, नासा, बी। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हुरुलन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन सा है? सबसे मूल्यवान कंपनी अभी हमने देखा इंस्टाकार्ट था, और सबसे मूल्यवान पूछा स्टार्टअप कौन सा है? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बाइट डांस, बाइट डांस सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है, नई नई कंपनी। 26 है कि किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सनेल का सीईओ बनाया गया है? सनेल कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय, इसका सीईओ बनाया गया है, किस भारतीय का बनाया गया है ये पूछा है इसने। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 का हो जाएगा बी, लीना नायर, लीना नायर को बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन वीवीआई होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ओके, इसको याद करना। 27 नंबर है कि BDWF विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये पूछा है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोह कीन यू, लोह कीन यू, ओके, इन्होंने जीता। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? लोह कीन यू, ओके। अगला है कि चिली के किस वामपंथी नेता को राष्ट्रपति चुना गया है? चिली के किस वामपंथी नेता को राष्ट्रपति चुना गया ये पूछा है। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? गैब्रियल बोरिस को, गैब्रियल बोरिस को राष्ट्रपति चुना गया है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, सैंटियागो क्या है? सैंटियागो, याद रखना सैंटियागो है, और गैब्रियल बोरिस को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। और ये चिली किसके लिए फेमस है? तांबा, दक्षिण अमेरिका का देश है, कोस्टल देश है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे बिल्कुल लंबा लंबा सा पूरा फैला हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में कायदे आजम ट्रॉफी 2021 में कौन से खिलाड़ी 13 शतक लगाकर इतिहास में दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद हुराइरा, मोहम्मद हुराइरा हैं कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर, इन्होंने 13 शतक लगाया था कायदे आजम ट्रॉफी में।
30 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूरज को छूकर इतिहास रच दिया। सूरज के बिल्कुल पास से गुजरा ये अंतरिक्ष यान, इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, द पार्कर सोलर, द पार्क सोलर। और भारत का जो सूर्य से संबंधित मिशन है उसका क्या नाम है? आदित्य L1। क्या नाम है उसका? आदित्य L1 नाम है। भारत के जो सूरज से संबंधित है उसका उस मिशन का नाम है आदित्य L1। और कोई नासा का क्या था? द पार्क सोलर। याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को गो फर्स्ट एयरलाइंस की श्रीनगर शारजाह उड़ान के हवाई जहाज़ को अपने वायु क्षेत्र से गुजरने से मना कर दिया? ये श्रीनगर से शारजाह जाएगी सऊदी अरब तक, तो इस उड़ान को मना कर दिया इस देश ने कि हमारे ऊपर से उड़ा के मत ले जाना, बगल से लेके जाना। हमने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर से नहीं ले जाएंगे, हम बगल से ही लेके चले जाएंगे। ऐसा शैतानी तो एक ही देश करता है, आपको पता ही है, पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यों करता है? क्योंकि वो कश्मीर को लेकर विवाद में वो कूदा रहता है हमेशा। ओके, 32 का क्या आंसर होगा? 32 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि 9-10 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र पर आभासी सम्मेलन, वर्चुअल सम्मेलन किसके द्वारा आहूत किया गया? इस तरह क्वेश्चन VVI होते हैं। तो लोकतंत्र पर जो आभासी सम्मेलन हुआ वो किसके द्वारा किया गया, ये पूछा है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। और भारत को इसमें इन्वाइट किया गया था जो बाइडेन द्वारा। लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट आयोजित किया गया, वर्चुअल समिट। और ये क्यों किया गया होगा? अगर आप IR पढ़ रहे होंगे UPSC के लिए, तो आप विस्तार से अगर आपकी सोच डेवलप हुई होगी तो आपको पता चला होगा लोकतंत्र से संबंधित अब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। लोकतंत्र से संबंधित जब भी चीज़ों पर जोर दिया जाएगा, 2 देश सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, चीन और रूस। रूस में सो कॉल्ड लोकतंत्र बचा है, एक ही आदमी है, और चीन में तो लोकतंत्र है ही नहीं। इसीलिए सब प्रोपेगेंडा होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। 33 नंबर पर चलते हैं कि नवंबर 2019 में संपन्न दोस्ती अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? दोस्ती अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था, ये पूछा है। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था। तो इसमें कौन कौन शामिल था दोस्ती अभ्यास में? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका, भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, श्रीलंका चर्चा में है और मालदीव भी चर्चा में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभ्यास में। 34 है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था भारत में, आपको पता होगा 10 नवंबर 2021 को। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सुरक्षा सलाहकारों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, ये पूछा है। तो 34 का आंसर देखते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था, बाकी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, रूस, ये सारे आए थे, बस चीन पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को किसके द्वारा की जा रही है? हमने कहाँ से खरीदा S-400? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, रूस। 36 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में 101 नंबर का सदस्य होने के रूप में शामिल हुआ है? 101, 101 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, अमेरिका, अमेरिका। और ISA की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान बात की गई थी इसकी? तो 2015 का पेरिस सम्मेलन जो हुआ था, 2015 पेरिस सम्मेलन, जिसमें भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने जो सम्मिलित रूप से इसका आइडिया दिया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं आप, विषुवत से 23.5 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच जितने देश आते हैं, मुख्य रूप से सघन आबादी वाले देश हैं, इनको अपने यहाँ के सूरज का रोशनी को यूज़ करना चाहिए। सोलर अलायंस बना के सोलर से संबंधित सारी टेक्नोलॉजी को आपस में साझा करनी चाहिए। ओके, तो यही था ये सोलर एनर्जी के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 37 नंबर है UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव सूचकांक OPHI के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया है, इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, ये पूछा है। कितने बिलियन लोग चरम गरीबी में रहते हैं दुनिया में आज भी? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 1.3 बिलियन लोग। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर गरीबी में रहते हैं? दक्षिण एशियाई देशों में। दक्षिण एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों में।
उसमें भी भारत का रैंकिंग इसे बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी आबादी के कारण हम ऐसे रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 नंबर की, किस वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? किसे दिया जाएगा ये पूछा है। बुकर प्राइज दिए जाने की घोषणा किया गया है। किसको बुकर प्राइज दिया जाएगा? 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का हो जाएगा सी, डोमेन गैलगेट को दिया जाएगा बुकर प्राइज। 39 है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है 39 का। तो इसका फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया था, सही है ये। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित कर पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता था। ओके, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इस विश्व कप में डेविड वार्नर ने सर्वाधिक 303 रन बनाए थे। तो 39 का कौन सा आंसर गलत है? इसका डी स्टेटमेंट गलत है, सर्वाधिक रन डेविड वार्नर ने नहीं बनाए थे। 40 है कि पुरुष टेनिस प्रतियोगिता स्टॉकहोम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कौन सा पुरुष टेनिस प्रतियोगिता? स्टॉकहोम ओपन। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा बी, टॉमी पॉल ने जीता। टॉमी पॉल ने स्टॉकहोम स्टॉकहोम ओपन जो होता है 2021 उसका जीता है टेनिस में। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, वैसे ही स्टॉकहोम ओपन किसने जीता है? टॉमी पॉल ने। मैंने स्टॉकहोम सम्मेलन गलती से बोल दिया। 41 है कि दुनिया का सबसे तेज़ ऑल इलेक्ट्रिक विमान स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, इसका नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है कि स्पिरिट ऑफ इनोवेशन किससे संबंधित है। तो ये इलेक्ट्रिक विमान है 100% इलेक्ट्रिक विमान है ये। ओके, तो दुनिया के सबसे तेज़ ऑल इलेक्ट्रिक विमान स्पिरिट ऑफ इनोवेशन का निर्माता कौन सी कंपनी है? इसके निर्माता कंपनी का नाम पूछा है। तो 41 का हो जाएगा रॉल्स रॉयस, पता ही होगा आप लोगों को, इस कंपनी का नाम सुना होगा। 42 है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सी टीम पहली बार विजेता बनी है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया जीती है। 43 है क्वेश्चन कि हाल ही में डॉक्टर नियोगी ओकोंची-इवेला विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है। वो निम्नलिखित में से किस देश की रहने वाली है? इनका नाम क्या है? डॉक्टर नियोगी ओकोंची-इवेला। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक चुनी गई है। ये किस देश की रहने वाली है? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। नाइजीरिया की राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम है आबूजा। ओके, और ये वेस्ट और साउथ अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर है ये देश, हाँ ऐसे ही तो है अफ्रीका, तो यहाँ पर है ये देश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर कि G20 समूह के देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये 44 क्वेश्चन है। 44 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का क्या हो जाएगा आंसर? 44 का आंसर हो जाएगा ए, रोम, इटली में आयोजित किया गया है। और अगले साल 2023 में कहाँ पर होगा G20 सम्मेलन? ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ओके, भारत में। अगर आप दिल्ली आए होगे तो प्रगति मैदान में इसकी चल रही है तैयारी ज़ोर शोर से। तो अभी कहाँ पर हुआ? रोम, इटली में आयोजित किया गया। 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी में शामिल हुई हैं ये। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का हो जाएगा बी, GS लक्ष्मी। 46 नंबर है कि हार्ट 17 नामक ग्लोबल इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा UNDP द्वारा लॉन्च किया गया है, ए हो जाएगा। 47 है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला लिया है? किस देश ने? ये किसका है मिसाइल? हार्पून है। ये एंटी शिप मिसाइल है, किसी भी शिप को उड़ाने का काम आती है। ये जो पानी में चलते हैं जहाज, नेवल शिप होते हैं, उनको उड़ाने का। ये किस देश का है? तो ये पूछा है इसने। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, अमेरिका का है ये हार्पून। 48 है कि निम्न से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई थी? तो सबको पता होगा ये 48 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा,
स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से चैनल होगा, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे या लिंक तो दे ही देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। ओके। 49 है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। अपने डेब्यू मैच में ही इसने हैट्रिक ले लिया। 49 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, नॉथन एलिस। नॉथन एलिस। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश के पर्वतारोही शाहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का और क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में है और भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी किस मायने में, जो ट्रांस हिमालय है उसमें भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है ये। वैसे भी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 ही है, लेकिन अगर महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा है, कंचनजंगा, जो कहाँ पर है, जो अपने सिक्किम में है। और K2 कहाँ पर है, ये पीओके में है, जो हमारा ही भाग है, जो पाकिस्तान ने हड़प रखा है, उसको खाली कर देना चाहिए। तो ये पूछा है कि पर्वतारोही शाहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ये किस देश के निवासी हैं, तो 50 का होगा ए, पाकिस्तान के निवासी हैं ये। क्या नाम है इनका, इनका नाम है शाहरोज कासिफ, और K2 पर चढ़े हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय का एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में पड़ता है, और K2 किस में पड़ता है, ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ट्रांस हिमालय। ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ओजेल ने किसको वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। देखो, वर्ल्ड बुक कैपिटल बहुत बार पूछा है बीपीएससी वगैरह सब में, या यूपी पीसीएस सब में, हर कॉम्पिटिटिव पीसीएस में पूछता है वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा बना है। ओके, तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, 51 का हो जाएगा सी, अंकारा। अंकारा कहाँ है, ये तुर्की है, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो उसी को बनाया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल इस साल के लिए, यूनेस्को बनाता है ये। ओके, यूनेस्को का महानिदेशक का क्या नाम है, आंड्रे ओजेल। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ह्वांगसोंग 8 नामक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ह्वांगसोंग 8 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा, मिसाइल परीक्षण में एक देश का नाम हमेशा आता है, वो है उत्तर कोरिया, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत अभी भी इस पर काम कर ही रहा है, और रूस ने इसका उपयोग भी कर लिया, कहाँ पर, यूक्रेन के युद्ध में। चीन ने भी इसका सफल परीक्षण किया था, अमेरिका ने भी परीक्षण किया हुआ है, तो अभी उत्तर कोरिया ने भी कर लिया है, लेकिन भारत अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण ही कर रहा है। अगर आपको बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल में आपको 10 के करीब में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन होते हैं 10 टेस्ट सीरीज में, वहाँ से आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा KBC नैनो मिल जाएगा, और साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे घटना चक्र से, जो VBI होते हैं। बीपीएससी में 70 क्वेश्चन करीब में प्रीवियस ईयर से पूछता है। अगला है 53 नंबर, इनमें से किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है, तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, कुंग फू नन। इनके नाम में ही कुंग फू लगा हुआ है, तो ये आंसर नहीं गलत होना चाहिए किसी से भी, कुंग फू नन। ये यूनेस्को के मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है इन्होंने। ओके, 2021। 54 नंबर है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो जनवरी 2021 में फूटा था। माउंट मेरापी किस देश में है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, और ये 2021 के जनवरी में फिर से इसमें विस्फोट हो गया था। तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में और कौन सा है, क्राकाताओ। ओके, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में। रिंग ऑफ फायर जो है उसके तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ अग्नि मेखला जो पड़ते हैं, उसमें इंडोनेशिया भी आता है, इंडोनेशिया में है क्राकाताओ और माउंट मेरापी। फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा जापान में है। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे 2021 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। 2021 के पुस्तक, कौन सा पुस्तक है जिसको बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। 55 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, द प्रॉमिस। क्या नाम है बुक का, द प्रॉमिस। ओके, बुकर पुरस्कार दिया गया इस बुक को। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में 13 वर्ष की मोमिजी नियासा ओलंपिक के इतिहास में स्केटबोर्डिंग खेल में
स्केट बोर्डिंग खेल में ऊपर नहीं दिख रहा था मुझे, खेल में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे कम उम्र की एथलीट में से एक बन गई हैं। ये किस देश की खिलाड़ी हैं? टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ 2020 वाला 2021 में हुआ, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कोरोना के कारण। तो 13 वर्ष की मोमिजी निसिया है जिन्होंने स्केट बोर्डिंग खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किस देश की रहने वाली हैं, ये पूछा गया है। ये सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से पूछ सकता है आपको। ऐसे ही पूछ सकता है कि जापान की रहने वाली मोमिजी नियासा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीतकर नाम कमाया अपना, तो वो किस देश में रहने वाली हैं? तो जापान हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि स्केट बोर्डिंग खेल में किसने गोल्ड मेडल जीता। ओके, इनका नाम आप लोग याद रखना, ये VVI क्वेश्चन हो गया। मोमिजी निसिया ये सबसे कम उम्र के एथलीट हैं, जापान की रहने वाली हैं। 56 का C हो जाएगा आंसर। 57 है कि पेगासस किस देश के NSO ग्रुप द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर है, मतलब जासूसी सॉफ्टवेयर है। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? ऐसे काम कौन करता है सबसे ज़्यादा? इजराइल का। 57 का हो जाएगा B, इजराइल ने विकसित किया पेगासस का। बहुत ज़्यादा इसका भारत में विवाद भी चला था पेगासस का, फिर भारत सरकार ने खरीद के जासूसी किए थे कुछ लोगों का। 58 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने लैटिन भाषा में लिखे गए ओलंपिक के आदर्श वाक्य साइटस एल्टियस फोर्टियस को बदलकर क्या कर दिया है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? 58 का हो जाएगा A, साइटियस एल्टियस फोर्टियस कम्युनिटियर्स। अब जो भी इसका मतलब होता होगा, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, अगर पता रहता तो मैं बता देता आप लोगों को। ओके, इसमें एक नया जोड़ दिया इन्होंने, कम्युनिटर, बाकी तो वही है। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय पूछा है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? C, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद यूथ के स्किल को फिर से री इमेजिन करना। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं कि यूनेस्को नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN ओके द्वारा जारी 9वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी करती है इंडेक्स ने रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? विश्व का सबसे खुशी देश का नाम पूछा है, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। 60 का क्या हो जाएगा? A, फिनलैंड। हम इस रैंकिंग में हमेशा नीचे रहते हैं, हमारे यहाँ खुशी का पैमाना अलग होता है। 60 का क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये UN की एजेंसी है, UNSDN। क्या नाम है इसका? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान पोर्टल। तो कौन सा देश है 60 का? क्या हो जाएगा? A, फिनलैंड है टॉप पर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? इंटरनेशनल मिलेट जो होते हैं मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? वर्ष 2023 को घोषित किया गया मोटा अनाज का वर्ष। जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब मोटे अनाज में आते हैं, इन्हीं का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। अगले साल कौन सा होगा? मोटा अनाज का वर्ष होगा 2023। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि VVI क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का नाम क्या होगा? तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम होगा वाइपर नाम होगा इसका। ओके, क्या नाम होगा? वाइपर। तो 62 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा आपको? क्वेश्चन ज़रूर बताना। ओके, इसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे पहले, जो KBC नैनो का वार्षिकी में से चल रहा है, ठीक है। उसके 10 सेट कंप्लीट करेंगे। आप लोग जाके देखना, अगर आपने नहीं देखा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी तैयारी कर रहे हो। 1 महीना से भी कम समय बचा है, खूब पढ़ो। थैंक यू सो मच।